हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे मेंटेन करते हैं। एक दो हमने उसकी इलस्ट्रेशन देखी, डिफरेंट टाइप की उसमें ट्रांजैक्शंस देखी। अब हम देखते हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, कि क्या डेबिट करने का रूल है, क्या क्रेडिट करने का रूल है। जो हम अकाउंटेंसी में अप्रोच फॉलो करते हैं ना, तो टू टाइप्स की अप्रोच होती है। एक होती है अमेरिकन अप्रोच और दूसरी होती है इंग्लिश अप्रोच। आज हम अमेरिकन अप्रोच को फॉलो करेंगे, जिसमें क्या है कि द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। जो नेचर है ना अकाउंट का, उसके अकॉर्डिंग रूल्स को लगाया जाता है। कि फॉर एग्जाम्पल, ऑल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज में अकाउंट क्लासिफाई हुए हैं: एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू और इनकम अकाउंट, लॉस और एक्सपेंसेस अकाउंट। अब एसेट से आपको मीनिंग से पता है, एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन ऑफ बिजनेस, वो एसेट्स होती हैं। लायबिलिटीज, the amount which business have to pay to the outsiders. Capital, amount invested by the owner. Revenue या इनकम, जो भी हमें आउटकम्स मिलती हैं हमारी ट्रांजैक्शन से या हमारी प्रोसीडिंग से, बिजनेस की एक्टिविटी से, वो सब किस में आएगा, इसमें। लॉस और एक्सपेंसेस, कि बिजनेस में कोई भी लॉसेस अर्न करे हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सब किस अकाउंट में आएगा, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो अब हमें 5 हमने डिफरेंट नेचर्स के अकाउंट देख लिए। अब हम देखेंगे कि किसमें क्रेडिट कैसे होता है, डेबिट कैसे होता है। सबसे पहले हम देखें एसेट्स अकाउंट। जब एसेट्स बढ़ती हैं, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट, तो हम कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। ठीक है। जब एसेट्स कम हो जाती हैं, तो हम कौन सी साइड पे नोट डाउन करेंगे, क्रेडिट साइड पे। ये एक टी शेप्ड अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। जब हम टी शेप्ड अकाउंट बनाएंगे, तो व्हेन एसेट्स में इंक्रीज आएगा तो हम डेबिट साइड पे नोट डाउन करेंगे, और एसेट्स में डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट साइड पे नोट डाउन करेंगे। अब आता है लायबिलिटी अकाउंट। व्हेन देयर इज एन डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जब इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट साइड पे करेंगे रिकॉर्ड। फिर आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और लायबिलिटीज अकाउंट का नेचर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कि अब कैपिटल अगर बढ़ेगी तो हम कौन सी साइड पे करेंगे, क्रेडिट साइड पे, और अगर कैपिटल घटेगी तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब आता है रिवेन्यू और इनकम अकाउंट। कि जो रिवेन्यू अकाउंट है या इनकम अकाउंट है, इसका नेचर भी किसके जैसा होगा, लायबिलिटीज और कैपिटल के लिए। क्योंकि हमने पहले भी देखा था, जो रिवेन्यू है, इनकम है, वो कहाँ पे आता है, कहाँ पे ऐड हो जाता है, कैपिटल के अंदर। तो वही का वही नेचर होगा। अगर डिक्रीज हो जाते हैं रिवेन्यू फर्म के, तो डेबिट साइड पे। अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब आता है लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। अब ये कैपिटल को कम करते हैं, तो इसका नेचर रिवेन्यू से क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब एसेट्स के जैसा होगा। जो हमने एसेट्स का नेचर देखा था, उसी के जैसा किसका होगा, लॉसेस और एक्सपेंसेस का नेचर। अगर लॉस बढ़ जाते हैं तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर लॉस कम हो जाती हैं तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब आप इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर जब आप कर रहे हो ना क्वेश्चंस, तो आपको एकदम तो याद होगा नहीं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिमाइंड रहेगा। एक बार के लिए आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने सामने रखिए और फिर आप काम को
करना स्टार्ट करिए, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करना स्टार्ट करिए। अब ये है एसेट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट। ये टी शेप्ड अकाउंट होता है, ये ऐसे करके ऐसे बनना, दिस इज टी शेप्ड। अब ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अगर हम एसेट्स और एक्सपेंसेस का नेचर चलें, जब एसेट्स में इंक्रीज होगा तो वो कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड, इंक्रीज इन एसेट्स और एक्सपेंसेस। और जब एसेट्स एंड एक्सपेंसेस में डिक्रीज होगा तो कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस और एसेट्स। अब आता है लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम अकाउंट। अब लायबिलिटी का नेचर, कैपिटल का नेचर और इनकम के नेचर के अकॉर्डिंग, कि जब लायबिलिटी कम होगी, कैपिटल कम होगी या इनकम कम होगी तो वो कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड। डिक्रीज इन लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम, ये सब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। अब है इंक्रीज इन कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। सारे इंक्रीज कौन सी साइड पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे आएंगे। हम ये टी शेप्ड अकाउंट के कॉर्नर में ही लिखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम देखते हैं कि टी शेप्ड अकाउंट कैसे बनता है। अब हम इस ट्रांजैक्शन में, इस क्वेश्चन में टी शेप्ड अकाउंट तो मेंटेन कर रहे हैं, बट किसके लिए कर रहे हैं, फॉर फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, एक एसेट है, ठीक है। सबसे पहली है कि फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹20,000। इससे क्या हुआ, फर्नीचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। फर्नीचर परचेज्ड 20,000। फिर फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 5,000, सोल किया, बेचा, कम हो गया फर्नीचर, कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। फर्नीचर सोल्ड 5,000। फर्नीचर अगेन परचेज्ड फॉर ₹8,000। 8,000 के लिए अगेन परचेज हुआ फर्नीचर, किस साइड आएगा, डेबिट साइड। फर्नीचर परचेज्ड। उसके बाद आता है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। 2,500 का ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड कर दिया, वो कौन सी साइड आएगा, डिस्कार्ड कर दिया तो कम हो गया। कम होगा तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड पे। फिर आता है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय 2,000, कि कम होगी वैल्यू, कम हुई तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। डेप्रिसिएशन 2,000। अब इसका ओवरऑल बैलेंस बना 28,000। हम ये देखते हैं कि इसका और इसका बैलेंस हमेशा इक्वल रहना चाहिए, तो टोटल इसका अमाउंट टोटल करेंगे, ये हम वैसे लिखेंगे नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इसका अमाउंट टोटल करेंगे, 28,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। अब हम सेकंड टी शेप्ड अकाउंट देखते हैं, जो है कैपिटल का। अब कैपिटल का नेचर क्या होता है कि व्हेन देयर इज इंक्रीज होगा कैपिटल में तो वो कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, और डिक्रीज होगा तो वो कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। फर्स्ट देखते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000। बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय कैश। हमने फर्स्ट देख ली थी, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। हम ये क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं कि हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखी थी, बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से 75,000, तो कैश आया तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय कैश 75,000। विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000। 10,000 बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाले। जो भी आइटम्स हम डेबिट साइड पे लिखते हैं वो टू कैश में लिखी जाती हैं, और जो कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पे लिखनी है वो बाय कैश या बाय करके लिखी जाएंगी। क्रेडिट वाली सारी बाय करके लिखी जाती हैं, डेबिट वाली टू करके लिखी जाती हैं। विड्रू कैश फ्रॉम पर्सनल यूज 10,000, 10,000, तो टू कैश 10,000। अब कम हो गया ना, डेबिट साइड पे आएगा। फिर है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹13,000।
तो ये भी कैश में ही हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, टू कैश 13,000। फिर आता है सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट ₹15,000 एट 10% प्रॉफिट, कि जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है 15,000 की 10% प्रॉफिट पे सेल करी। हमने यही लगा के चले हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी, हमने सेल आउट करी होगी एट अ प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट ही है ना, वही बिजनेस में आया है, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया कि टू कैश बिजनेस में हमें प्रॉफिट मिला है। उसके बाद उसके बाद क्या आता है कि उसके बाद आता है, ये प्रॉफिट था, बिजनेस में आया 1500, प्रॉफिट इस साइड आएगा, हमने यहाँ लिख दिया। अब आता है लॉस फॉर द ईयर। जो लॉस हो गया वो कहाँ चार्ज होगा, कैपिटल के डेबिट साइड, टू कैश करके 5,000 का लॉस हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब हम निकालेंगे बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालेंगे, इसका ओवरऑल करो टोटल करने पे आया 76,500। अब इसका टोटल करो, या फिर इसको आप धीरे धीरे इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 10,000 को सब्ट्रैक्ट किया तो बन गया 66,500। 13 को किया तो 53,500। 53,500 में से 5,000 को किया तो 48,500। ये क्या हो गया हमारा बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड, कि हम अगले साल में जो लेकर जाएंगे या अगले मंथ में लेकर जाएंगे वो हो गया। अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है। कैपिटल अकाउंट को कैपिटल नेचर के अकॉर्डिंग बनाना है, जो लायबिलिटी का नेचर शो कर रहे हैं। और एसेट्स अकाउंट हमने अभी पहले ही देखा था, फर्नीचर का देखा था, वो फर्नीचर अकाउंट एसेट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगा। आप टी शेप्ड अकाउंट की प्रैक्टिस कर लेना, और कोई भी क्वेरी हो तो आप बिना प्रॉब्लम के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।